दहशत गर्दों को पाकिस्तान का अमन खराब नहीं करने देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईद उल फितर जिला कुरम में जवानों और अफसरान के साथ मनाई। फील्ड मार्शल ने जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। जवानों और अफसरान से मुलाकात में ईद की मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ऑपरेशन गजब-उल-हक में कामयाबियों पर जवानों की बहादुरी और जज्बे को खिराज तहसीन। कहा कि ऑपरेशन गजब-उल-हक का मकसद दहशतगर्द नेटवर्क का खात्मा और सरहदी इलाकों में पायदार अमन का कयाम है। फील्ड मार्शल का मुसल्लह अफवाज के दिफाए वतन के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तमात। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तमा। मुफ्ती मुनीब ने कराची में नमाज ईद उल फितर की इमामत की। लाहौर में बादशाही मस्जिद, दाता दरबार, मॉडल टाउन और मिनाजुल कुरान में नमाज ईद के बड़े इज्तमात। मुल्क की सलामती और तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं। 24 न्यूज़ की जानिब से नाजरीन को ईद की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने लाहौर और राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में ईद की नमाज पढ़ी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने पेशावर में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने ईद की नमाज अबाई जिला खैबर में पढ़ी। मौलाना फजल रहमान ने डेरा इस्माइल खान में नमाज ईद अदा की। खित्ते में जंग के बायस मुआशी मुश्किलात का सामना है। तनाज़ात के बायस ईद की खुशियां मध्यम हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इंतहाई बुलंद सतह पर हैं। हुकूमत कफ़ायतशारी इक़दामात पर सख्ती से अमल दरामद कर रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, अवाम तेल ज़खायर की बचत के लिए गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। पेट्रोलियम मसनूआत की बचत के लिए अवाम का ताउन ज़रूरी है। पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। कहा कि ईद उल फितर सब्र, तकवा और इसार का हकीकी सिला है। मोहसिन नकवी ने कहा कि उम्मत मुसलमा को इत्तेहाद, इत्तेफाक और यकजहती की जितनी ज़रूरत आज है, शायद पहले कभी नहीं थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मुसल्लह अफवाज की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। नेक तमन्नाओं का इजहार। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और एडमिरल नवीद अशरफ की भी कौम को मुबारकबाद। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया, दुआ है पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए ईद अमन और खुशहाली लाए। मीठी ईद मीठे के बगैर अधूरी। ईद उल फितर पर अहले खाना और मेहमानों की स्वीट डिशेस और लजीज पकवानों से तवाज़ो। लाहौर में केक और मिठाई की दुकानों पर रश। गुजरावाला में मीठी ईद के पहले रोज पहलवानी दस्तरखान सज गए। तगड़े पहलवानों की खाबों पर पंजा आजमाई। वर्ल्ड चैंपियन इनाम पहलवान के दस्तरखान पर देसी खानों से तवाज़ो की गई। छोटी ईद बड़ा इवेंट बन गई। अजीज़ व क़ारिब की आमद से ईद की खुशियां दोबाला। घरों पर मज़े मज़े के पकवान, कोरमा, बिरयानी और दीगर रिवायती डिशेस से मेज़बानी। खाने के बाद सैर सपाटों का दौर चल पड़ा। शहरियों ने फैमिलीज के हमराह बागात और पार्कों का रुख किया। रात में बारबेक्यू, कोरमे और कई तरह की स्वीट डिशेस के प्लान। ऑपरेशन गजब-उल-हक में पाक अफवाज के बहादुर ऑफिसर और जवान ईद के दिन भी वतन के दिफा के लिए पाक अफगान सरहद के अगले मोर्चों पर सीना सुपन। गाजियान के ऑपरेशन गजब-उल-हक की कामयाबी पर कौम और अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद। सियासत में तैनात फौजी जवान भी वतन की हिफाजत के लिए तैयार। शदीद सर्दी और मुश्किल हालात के बावजूद हौसले बुलंद।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गढ़ी खुदाबख्श में नमाज ईद अदा की। बिलावल भुट्टो जरदारी ईद की नमाज के बाद शोहदा जमहूरियत के मज़ार पर हाज़री, फूल चढ़ाए और खिराज अक़ीदत पेश किया। बिलावल भुट्टो शहरियों में घुल मिल गए, मुसाफा भी किया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने हैदराबाद में नमाज ईद अदा की। दहशतगर्दी मुकम्मल खत्म नहीं हुई, ये जंग जारी रहेगी। अफगान हुकूमत के साथ ईद के मौके पर सीज फायर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत हम जीत रहे हैं। वज़ीर दिफा कहते हैं कि उम्मत मुसलमा में इत्तेहाद की ज़रूरत है, तफर्के खत्म होने चाहिए। जंग का फ़ायदा हमेशा इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को पहुँचता है। ईद की वजह से ऑपरेशन गज़ब लिल हक मुअत्तल हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं हमसाया मुल्क से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। अफगान तालिबान को दोहा मुआहदे में किए वादे पूरे करना होंगे। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, हमें सबसे पहले पाकिस्तान की फिक्र करनी चाहिए। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत भरपूर तरीके से उन चैलेंजेस को अपनी लीडरशिप के ज़रिए से और अपनी कमिटमेंट के ज़रिए से जो है वो सुरखरू हो रही है। पाकिस्तान ने ईरान पर होने वाली जारहियत को वाज़ेह तौर पे उसकी मज़म्मत की। पाकिस्तान इस वक्त जो है वो आलम इस्लाम में इत्तफाक, एक उम्मीद और एक इत्तेहाद की अलामत है। हर जगह पे पाकिस्तान की क़यादत ने एक सही और हक सच का मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार किया और आज पाकिस्तान बैक वक्त ईरान, सऊदी अरब, अमारात का एतमाद जो है वो पाकिस्तान को हासिल है। पाकिस्तान आलम इस्लाम में उम्मीद और इत्तेहाद की अलामत है। पाकिस्तान को आज पूरी दुनिया में ऐसा मुकाम हासिल है जो पहले नहीं था। पाकिस्तान एक ही वक्त में ईरान, सऊदी अरब, अमारात का एतबार हासिल कर चुका। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान ने ईरान में होने वाली जारहियत की खुले अल्फाज में मजम्मत की और ईरान के साथ खड़े होने का फैसला किया। मजीद बोले, पाकिस्तान अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत नहीं करना चाहता। इसराइली और भारतीय लॉबी ने दुनिया का अमन खतरे में डाल दिया। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम अपने दिफा के लिए है। जब तक अफगानिस्तान से दहशतगर्दी खत्म नहीं होती, ऑपरेशन जारी रहेगा। आज ईद के दिन पे हमें शुक्र अल्लाह ताला का करना चाहिए। पाकिस्तान का इस वक्त दिफा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतरीन है कि हम मिलकर एक मजबूत कौम जो है बन के आगे चलें, क्योंकि जब तरक्की की बात हो तभी भी मजबूत कौमें मिलकर तरक्की करती हैं। जब जंगों की बात हो तभी भी पूरी कौमें मिलकर जंगें लड़ती हैं। हमारे सबकी ये ख्वाहिश है कि हमारी ये फ़ौज जो है जहाँ जहाँ पे भी कोई पाकिस्तान पे मैली आँख रखे तो उसको उसी तरीके का सबक दे जिस तरीके से हमारे फोर्सेस ने भारत को एक मरतनाक शिकस्त दी। तालिबान रजीम ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। दुआ गो है अल्लाह पाकिस्तान को फतह नसीब करे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। शर्जील मेमन ने सदर मुमलिकत से खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात को अच्छा शगुन करार दे दिया। कहा कि अल्लाह करे हमारे तमाम सियासी इख्तिलाफात खत्म हों। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने ईद उल फितर की नमाज मुजफ्फराबाद में अदा की। नमाज ईद के बाद मकबूजा जम्मू और कश्मीर के आवाम से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का मकबूजा जम्मू और कश्मीर के आवाम को सलाम। ईद के मौके पर सरहदों पर मामूर अफवाज पाकिस्तान के जवानों को भी खिराज तहसीन पेश किया। ईरान और गजा में इसराइली जारहियत की भी मजम्मत। आईजी इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने ईद शोहदा की फैमिलीज के साथ मनाई। पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर मस्जिद में ईद का बड़ा इज्तिमा। आईजी इस्लामाबाद समेत पुलिस के अफसरों और जवानों ने शिरकत की। नमाज ईद के बाद आईजी इस्लामाबाद ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातह खानी की। अमेरिकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर की उर्दू में ईद मुबारक। अमेरिकी सिफारती अमले का मुख्तलिफ ज़बानों में खुशियों भरा पैगाम। रूसी सफ़ीर अल्बर्ट खरीफ की पाकिस्तानी अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। कहा, रूस पाकिस्तान के साथ दोस्ती को कद्र की निगाह से देखता है।
भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया में आज ईद मनाई जा रही है। ढाका में कौमी ईदगाह मैदान में नमाज ईद का रूह परवर इज्तिमा। सदर, वज़ीर आज़म, जजेस, काबीना के अरकान और मुस्लिम दुनिया के सफारतकारों समेत हजारों की तादाद अफराद ने शिरकत की। मॉस्को में नमाज ईद में हजारों अफराद की शिरकत। रूस के सदर पुतिन की मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। बरतानिया समेत यूरोप में कई मुसलमान आज भी ईद मना रहे हैं। ईरान में ईद उल फित्र और नौरूज त्यौहार आज मनाया जा रहा है। जंग के बावजूद नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात। मशहद में हजरत इमाम रजा के रोजे पर अजीम शान इज्तिमा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कौम के नाम पैगाम में कहा कि दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में बुरी तरह नाकाम रहा। लोगों के दरमियान इत्तेहाद मजीद मजबूत होगा। मुश्तबा खामनाई ने कहा कि तुर्की और ओमान पर हमले ईरान ने नहीं किए। पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर करने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ताल्लुकात बेहतर करें, सालिसी के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर की इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल सिक्योरिटी ढांचा बनाने की भी तजवीज़। अमरीका और इसराइल ईद पर भी ईरान पर हमलों से बाज न आए। तेहरान में 3 धमाके सुने गए। आज़ादी टावर के करीब जोरदार धमाका। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। अस्फहान और बुलंदशहर में भी बारूद की बरसात। आग भड़क उठी। फजाई कार्रवाई में हुकूमती शख्सियात को हदफ बनाने का दावा। ऑपरेशन वादा सादिक की 70वीं लहर। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। पासदारान इनकलाब के मशरक़ वस्ता में 55 मकामात पर हमले। जजीरा डियागा गार्शिया पर अमरीकी और बरतानवी अड्डे पर मिसाइल हमला। बगदाद में अमरीकी लॉजिस्टिक सपोर्ट कैंप पर मिसाइल हमला। अरब मीडिया के मुताबिक विक्टोरिया एयरबेस में आग भड़क उठी। सऊदी अरब का 12 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। दुबई में भी ड्रोन्स तबाह किए गए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने यूएई के इलाके रासुल खैमा से इनखला की तंबीह कर दी। अमरीका और इसराइल के ईरान के खिलाफ जंग और बमबारी। जंग की तबाही के बावजूद ईरान में नौरोज की तकरीबात का एहतमाम। ईरानी शहरियों ने बाजारों का रुख किया, फूल खरीदे और एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद दी। जंगबंदी न करने के बयान के फौरी बाद अमरीकी सदर का एक और यू टर्न। कहते हैं ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां खत्म करने पर गौर कर रहे हैं। हम जंग के अहदाफ हासिल करने के करीब हैं। ट्रंप ने कहा अब नया हरमुज के इस्तेमाल करने वाले ममालिक को इसकी हिफाजत खुद करना होगी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मुस्तहकम करने की कोशिशें। अमेरिका ने ईरानी तेल पर आयद पाबंदियां 30 दिन के लिए खत्म कर दी। आर्जी तौर पर ईरानी तेल की फरोख्त की इजाजत दे दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक नए लाइसेंस के तहत जहाज़ों पर लोड तेल की फरोख्त की इजाज़त होगी। हुकाम का कहना है कि नया लाइसेंस 19 अप्रैल तक फाल रहेगा। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों पर काबू ना पाया जा सका। बरतानवी क्रूड ऑयल 112 और अमरीकी खाम तेल $98 फी बैरल फरोख्त। बरतानिया ने अमेरिका को फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी अहदाफ पर हमलों के लिए अमेरिका बरतानवी अड्डे इस्तेमाल कर सकेगा। सदर ट्रंप की तनकीद। कहा बरतानिया को पहले ही इकदाम करना चाहिए था, बहुत देर की। कीर स्टारमर अपने अवाम की जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की बरतानिया को धमकी। कहा हमलों के दौरान अपना हरमुज़ खोलने पर बात नहीं हो सकती। और यौम पाकिस्तान पर दिफाए वतन के जज्बे की भरपूर अक्कासी पर मबनी खुसूसी वीडियो जारी कर दी गई। वीडियो में तीनों मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत का भरपूर इजहार।